के शुरुआत के बाटे। ओके, सो नमस्कार आप लोग के स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। सो एज यूजुअल हमन के फिर से नया पॉडकास्ट आ गेल बा। हमन के बीच हमन के स्टूडियो में आज नया गेस्ट के स्वागत करल जाता, तो वहाँ के ही शब्द में, वहाँ की आवाज़ में, वहाँ की इंट्रोडक्शन में हमन के सुने के चाहल जाता। सर आपके स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। इंट्रोडक्शन से थोड़ा शुरुआत करल जी सर हमन के ई पॉडकास्ट। धन्यवाद। हमारा नाम डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद चौधरी है। घर सिद्धार्थ नगर पालिका वड़ा नंबर 8 भैरहवा में पड़ाला। खास करके एकरे अलावा और भी परिचय बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, प्रदेश के मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय में हम एठू स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख के रूप में सेवा कैले बाटी। एकरे अलावा थारू आयोग के, संवैधानिक थारू आयोग के माननीय सदस्य के रूप में भी 4 वर्ष सेवा कैले बाटिल जा। पदावधि 6 वर्ष के रहे, लेकिन 4 वर्ष सेवा भैले के बाद में वहाँ का वाला राजीनामा दे के एठू राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कैले बाटिल जा। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कैले के बाद में अभिन प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन 2082 आए वाला बा। फागुन 21 गते हम आप सबके मालूम बा। तो ओमे खास करके रूपंदेही के क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार के हैसियत से आप सबके सामने हम प्रस्तुत भइल हैं। हमके आशा और विश्वास बा कि आप सबके भरपूर पूरा के पूरा सहयोग मिली। धन्यवाद। और बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन सर। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के अब तो हो गई लग थोड़ा जैसे कहल कि जून 2082 के फागुन 21 गते हमन के संसदीय चुनाव जन आए वाला बा। ओके में आप उम्मीदवार भी बाटी। उम्मीदवार अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से बाटी। सो हमार प्रश्न निकाल रहा है कि पार्टी तो नहीं, जो बहुत पार्टी भी बा, हिमालय कांग्रेस बहुत मतलब पार्टी बा, घंटी भी बा, तो काहे ये मतलब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ही चूज करल गए? आपके हिसाब से मतलब आपके का धारणा रहा है, का ऐसा चीज लगल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में कि वह पार्टी में जाए के बा कि इससे पहले कौन पार्टी में रहल गेल? एमे थोड़ा बतावल जी सर। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कैल गए आप। खास करके हम संवैधानिक थारू आयोग के सदस्य के रूप में जब 4 वर्ष सेवा कैली है और में निरंतर हम करते रहली। सब साथी भाई के माध्यम से, सीमांतकृत समुदाय के माध्यम से ये आवाज़ आयल कि आप थारू आयोग के माननीय सदस्य के रूप में सेवा कैल गए, बहुत बढ़िया कैल गए। ओमे अध्ययन, अनुसंधान और सिफारिश जैसन बात आप ज़्यादा रखल गए। उ हिसाब से अब ओके प्रत्यक्ष रूप में आके जनता के बीच में आपके आयक पड़ल, जनता के सेवा के रूप में प्रत्यक्ष रूप में आयक पड़ल। कई के लोग प्रस्ताव कैले। प्रस्ताव कैले के बाद में हमहू सोचली है कि वास्तव में थारू आयोग में रह के हमन पचन का कह सकल जाला। देखल जा उहू में एठू कानूनी, संवैधानिक ओमे कुछ घेरा बा, ओमे कुछ लिमिटेशन बा। त जैसन हमन पचन के करे के चाही, जैसन होए के चाही, उ घेरा के तूड़ल कठिन बा। हम कहल का चाहते हैं कि कानूनी के परिधि भीतर रह के ही हमन पचन कुछ कह सकल जाला। इससे जो कई काम के बारे में थोड़ा आप सबके बीच में हम रखल चाहब कि थारू आयोग स्वाभाविक रूप से होइले के नाते थारू समुदाय के हक, हित, अधिकार, पहचान, सम्मान तथा इतिहास, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इस सब के बारे में अध्ययन कैले के मैंडेट रहे, अनुसंधान कैले के प्रोविजन रहे। तो उस सब कैले के बाद में अंत में जाके कहाँ का करे के रहे कि नेपाल सरकार के सिफारिश करे के रहे। सिफारिश देखल जा बहुत कैल गया, हमन के बहुत ढेर सिफारिश कैल गया नेपाल सरकार के, लेकिन उ सिफारिश अभी तक कार्यान्वयन नहीं भइल। तो ऐसे का प्रभाव पड़ल कि ये लोग थारू आयोग में गए का कैले आ कैले कि नहीं कैले, उ तो काम के ओकर परिणाम तो लौकल नहीं। जब नहीं लौकल तो ये भइल कि गैल बाटा कुछ करता नहीं बाटा है। लेकिन ऐसा तो रहे नहीं। हमन पचन के जो अधिकार क्षेत्र रहे, तो अधिकार क्षेत्र भीतर रह के हमन के काम कैल गए। लेकिन जब दूसरे के कोर्ट में जब बॉल गई तो रिजल्ट तो वहाँ से आयक रहे। लेकिन जब वो पूरा नहीं भइल तो ई लौकता कि कमो नहीं भइल।
ऐसा कुछ नहीं रहे, काम भइल बा। तो उ हिसाब से हमन पचन सिफारिश कैल गया। अब वहमे का रहे कि सिफारिश भर करे के अधिकार रहे, देखल जा तो सिफारिश भर करे के अधिकार रहे तो काम तो होए के न होए तो करे वाला के ऊपर निर्भर करी। तो करे वाला पर निर्भर जब करी तो करे वाला जब नाई कैल तो ई हो कि अब कैबे नहीं कैल, ऐसा बात तो नहीं है। तो यह बात के लिए सिफारिश भर कैले भर से नाई हुई, कह के एठू निर्णय ई लेवे पड़ल कि अब प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक हिसाब से हमन पचन जब तक समावेश हो के आगे नाई आवल जाई तो बहुत कम ज्ञान के, कम अनुभव के, कम पढ़ल लिखल आदमी के नेतृत्व के स्वीकार करे के बैठे पड़ी, रहे पड़ी। तो उस हिसाब से जैसे हमके तक लोग कहला कि का बोला आप तो इतना पढ़ले लिखले बाटिल जा, डॉक्टर होइल जाला, इतना ज्ञान बा, अनुभव बा, अब नीति नियम कानून बनाए वाला उ पद पे आए पड़ल आप सबके। तो ई हिसाब से जब अनुरोध भइल तो समझल जा कि देखा जा पदावधि बाकी रहे थारू आयोग के माननीय सदस्य के रूप में, लेकिन हम तो राजीनामा दे देली कि कहली कि सीमांतकृत समुदाय थारू, मधेसी, दलित, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, महिला, पिछड़ा क्षेत्र, अपांग, इस सब के संबोधन कई बहुत जरूरी बा। खाली ये बाती भर से नहीं, व्यवहार से, नियम से, कानून से ओके बना के आगे हमरे जब तक नहीं बढ़ा पावल जाई तब तक खाली बतिया भर कैले भर से नहीं होला। एकरे नाते थारू आयोग के माननीय सदस्य पद के हम राजीनामा देके आप सबके बीच में राजनीतिक हिसाब से सामने अली। देखल जा कहल जाला कि सब नीति के मूल नीति राजनीति है। हमरे जब तक सीमांतकृत समुदाय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आवल जाई तक कम ज्ञान, कम अनुभव वालन के नेतृत्व स्वीकार के बाध्यता रही। देखल जा एकरे नाते हम सब थारू लगाए संपूर्ण जितने भर बाटा सीमांतकृत समुदाय के आह्वान भी कल चाह कि आप हम जे कुछ करे के हुटहुटी बा, उत्साह बा, जोश बा, जांगर बा, उ लोग आप लोग हम सब मिलके राजनीति में आवल जा, कुछ कई के देखावल जाए तबे जनता विश्वास कई पाई। एकरे नाते राजीनामा देके ए क्षेत्र में हम आ गए। देखा जा नहीं, बहुत सही कहल के। तो जैसे हमारे प्रश्न निकाल रहा है, जैसे अब मतलब जनमानस में हल्ला का बा कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तो सिर्फ एक थारू के पार्टी कही के भी बा हल्ला बा, ओके थोड़ा से बताए के चाहल जी मैं बहुत हल्ला बा कि नहीं तो थारू की पार्टी हो हटो हवा बना देना है, तो मैं ई समावेशी हो कि नहीं हो। अब जैसे आप तो थारू आयोग में भी रहा गए तो ओके हिसाब से कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आपके लिए बेटर हो कि मैं थोड़ा सा बतावल जिक्र। ठीक है, बहुत प्रासंगिक प्रश्न कह लिया। अब देखा जा वास्तव में आप सही कर गए कि नेपाल में तो बहुत पार्टी बांटे हैं, दर्जनों पार्टी बांटे हैं, 100 से ज्यादा पार्टी लोग तो चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन काहे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल काहे चुनल गया? एकरे पीछे देखल जा परिवेश के हिसाब से, समय के सांदर्भिकता के हिसाब से इहो स्पष्ट कईल बहुत जरूरी बा। देखल जा हमन पचन खास कह के जितने भर सीमांतकृत समुदाय नेपाल में बांटिल जा, उस सीमांतकृत समुदाय लगभग हमारे 70% नेपाली सब सीमांतकृत समुदाय में बांटा है। तो उस हिसाब से सीमांतकृत समुदाय के आगे लैले खरतिन कौन दल हो सकाला? सीमांतकृत समुदाय के समाज में आगे बढ़ैले खरतिन कौन पार्टी हो सकाला? उ तो अध्ययन करे के परल, खोजे के परल। तो खोजत हम कहाँ गईली कि नेपाल ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो नेपाल बा तो एकरे बारे में हम काहे चॉइस कैली। जो आप कहल गए कि ई तो थारू के पार्टी हो कि अथवा एवड़ा जात विशेष के पार्टी हो कि एवड़ा क्षेत्रीय पार्टी हो कि, तो ऐसा पढ़ल लिखल आदमी, ऐसा जानकार आदमी, ऐसा अनुभवी वाला आदमी काहे ऐसा पार्टी में गए कह के आपो के प्रश्न बा, हमके औरों भी प्रश्न आवाला। हम एमे क्लियर रूप में कुछ कहल चाहब। देखा जा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल ई एठू कौन किस्म के पार्टी है कि एठू सीमांतकृत समुदाय के पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2 भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान र अधिकार सहित के संघीयता के पक्षधर पार्टी है। समुदाय में आधारित, समाजवाद पे आधारित सिद्धांत के लेके चले वाला पार्टी है। एकरे अलावा पहचान, संघीयता, अधिकार, सम्मान, सुशासन
पारदर्शिता तथा समृद्धि के पक्षधर पार्टी है ई। एकरे नाते हम ई पार्टी में आबद्ध भैली, नंबर 1। नंबर 2 का बात है देखल जा, ई थारू के पार्टी नहीं है। कैसे नहीं है हम प्रमाणित कह देव आपके कि ई थारू के पार्टी नहीं है, एकरे नाते नहीं है कि ई पार्टी के अध्यक्ष जैन जी 25 वर्ष के कम युवा कबीर सूप हमें उ दलित समुदाय के देखल जा प्रतिनिधित्व करल है। आ दूसर वरिष्ठ उपाध्यक्ष देखल जा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अब्दुल खान, उ एक ठू मुस्लिम के बेटवा हूँ। तीसर में देखल जा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल के हम महासचिव होइला, हम थारू के समुदाय के प्रतिनिधित्व करत हैं। अब ई प्रश्न के जो आप कहल गए कि ये थारू के पार्टी है तो दलित अध्यक्ष हो, मुस्लिम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, थारू महासचिव हो, तो ये कौन जाति के पार्टी भइल? ये थारू जाति के पार्टी नहीं भइल। कौन पार्टी भइल? एक समावेशी पार्टी भइल। देश में समावेशिता ही ऐसा हथियार है देखल जा कि सबके चेहरा जब तक पार्टी में, राज्य के सत्ता में, संपूर्ण तह आ तबका में जब तक नहीं लौकी तब तक देश विकास नहीं हो सकाला, शांति सुशासन नहीं हो सकाला, समृद्धि नहीं हो सकाला। एकरे नाते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल जेकर चुनाव चिन्ह चकिया जातो है, उ समावेशी पार्टी हो। हाँ, और दल के भी स्ट्रक्चर देखल जा, हम दल के नाम नहीं लेब, लेकिन उ दल आप जानल जाता, उ दल के अध्यक्ष कौन जाति विशेष के हों, उपाध्यक्ष कौन जाति विशेष के हों, महासचिव कौन जाति की विशेष हों। मेन दल के सांगठनिक स्ट्रक्चर जो देखल जाई तो बल्कि उ जातीय जैसे लगी। एकरे नाते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल ई जोन है जातीय अथवा थारू जाति के पार्टी नहीं है, पूर्ण रूप में समावेशी पार्टी है। और दूसरा प्रश्न का वाला कि नहीं तो का वाला एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक भूगोल लेके चलाता, एक जगह लेके चलाता, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल में आदिवासी जनजाति, शेर्पा, राई, लिम्बू, गुरुङ, खस आर्य, दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी सब के सब ई पार्टी में बांटे हैं, पार्टी के सदस्य में बांटे, पार्टी के केंद्रीय सदस्य में भी बांटे। तो कैसे एक क्षेत्र के भूगोल के भइल? हिमाल, पहाड़, तराई, ये तीनों क्षेत्र में बसोबास करे वाला नेपाली नागरिक सबके एमे प्रतिनिधित्व होइले के नाते ये कोनो क्षेत्र विशेष के नहीं, ये होल नेपाल के पार्टी है। बहुत सही कहल गए। यही में हम और जोड़े के चाहब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में ही, जैसे पार्टी तो पहले एक 2079 साल जब चुनाव भेल रहा है तो चक्किया नहीं, अब कैसे पहले ढकिया चुनाव चिन्ह रहा है, अभी विभाजन हो गए। एक विभाजन भैले में कितना इम्पैक्ट बा में पहले रहा गए कि नहीं, अथवा शायद अपने में नया ही ज्वाइन जब से चकिया चुनाव चिन्ह भैल तब से के महासचिव बनल के शायद, तो इनमें कौन हिसाब से अब देखा जाए तो पहले के अब में का फर्क बा, का इम्पैक्ट पड़ सकला, प्रभाव का पड़ सकला कि विभाजन भैले से कितना इम्पैक्ट? जैसे अब पहले ढकिया रहा तो एक माहौल भी रहा कि हाँ नया पार्टी आयल बा, तो ई चुनाव में कौन प्रभाव बा, कौन हिसाब से के देखल जाता? देखल जा जब चकिया से पहले ढकिया रहा तब हम रहली है। जब हम आपके परिवेश के थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बतावल चाहब। अच्छा। कि रूपंदेही के क्षेत्र नंबर 3 में कार्तिक के 17 गते निर्वाचन रहे, विगत के कार्तिक में। उ का भइल है कि यानी माननीय सांसद के मृत्यु होने के बाद में एक पेरियोडिक चुनाव के घोषणा भइल है, निर्वाचन आयोग घोषणा कैले रहे, रूपंदेही के क्षेत्र नंबर 3 में निर्वाचन रहे। तो उस समय में सबके डिमांड भइल कि नहीं हजूर आपके आए के परी, आपके चुनाव में भाग ले के परी, तो हम राजीनामा दे के थारू आयोग से आके चुनाव में हम भिड़ गई रही, खड़ गई रही कि अब एक चुनावी माहौल में आ गई रही। वो टाइम में देखल ढकिये रहे, अच्छा, चकिया ना भेल है, तो ढकियो के हिसाब से हमन पसंद चलत आगे बढ़त गई गया। लेकिन एक आभास का हमन पसंद के हो गई है। वो टाइम में ढकिया अथवा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जे के कहल जाता, ओकर अध्यक्ष रहना रंजीता श्रेष्ठ चौधरी। उनके गतिविधि से बड़ा स्पष्ट हो गई है कि ई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कहीं न कहीं जाके कहीं न कोनो अन्य दल में विलय हो सकाला, ऐसा घटना दुर्घटना हो सकाला, एक ठो ई आभास हो गई है।
त एकर नेतृत्व करे वाला जेल में रह के का वाला पार्टी के निर्माण करे वाला त पूर्व माननीय रेशम लाल चौधरी रहल है। जेलिए में रह के ई पार्टी के का वाला स्थापना कैले रहल है। वो टाइम में अध्यक्ष त रंजीता श्रेष्ठ चौधरीय रहलिन है। त उनके गतिविधि कार है, हम उनके बड़ा नजीक से देखत रह गए उनके गतिविधि। तो गतिविधि कार है कि उ कोनो अन्य दल में एकठू समावेश हो जाइ हैं अथवा ई दल ज्यादा समय लंबा दौड़ के घोड़ा नहीं है। कहीं न कहीं दुर्घटना हो सकाला, एकरे नाते कई मीटिंग बोलावल गया, छलफल करे के प्रयास कैल गया, लेकिन संभव नहीं भेल। त अब एकठू कॉन्सेप्ट बनाए पड़ल कोनो न कोनो रूप से। त नया पार्टी के वही समय से जन्म भइल देखल जा। त नया पार्टी का भइल कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, जेकर चुनाव चिन्ह जातो, ई निर्वाचन आयोग में दर्ता भइल। अब देखल जा कुछ दिन के पहले के बात हमन के अनुमान बड़ा सत्य नहीं करल। उ जो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहे उ पार्टी विलय हो गई नेकपा में। तो यदि हमन पचन नया पार्टी नहीं बने ले रहल जात तो दुई ऑप्शन रहे कि तो हमनो पचन संघरीय कौन में वही में चल जाए नेकपा में, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन का कि नया पार्टी बना के नया किस्म के नया एजेंडा लेके चलल जा। तो हमन पचन दूसरा एजेंडा रोजल गया कि जो हमर के मांग मुद्दा बा, जो एजेंडा बा, ओके जीवित रखे के लिए, ओके आगे बढ़ाए के लिए नया दल जरूरी बा। एकरे नाते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल के जन्म भइल, जेकर चुनाव चिन्ह ढकिया भइल, निर्वाचन आयोग में दर्ता भइल। अपन जो हमन के मांग मुद्दा तहना हम कहली है, उ मांग मुद्दा के हमन के पूरा नेपाल भर ले गई लेके एक सहज आसान तरीका देखल जा एठू रास्ता मिलल। आ नहीं तो हमन पसंद उही में विलय हो जाए एक परत। एकरे नाते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल आज के दिन में हम इतना कहल साहब कि संपूर्ण सीमांतकृत समुदाय, थारू, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अपांग सबके हक, हित, सम्मान, अधिकार और पहचान के सवाल में ई एठू जोरदार रूप में खड़ा दल बा। एकरे नाते हमन पसंद एमे समाहित भइल गए। चल जा आपके थोड़ा क्षेत्र नंबर और चल जा आपके क्षेत्र नंबर रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1। जैसे वहाँ भी तो बहुत ही कंपटीशन कह पर बहुत ही पार्टी बड़ा पार्टी बा, ओके कौन रूप से अपने देखल जाता, आप कहाँ स्टैंड होल जाला, आप कैसे कन्विंस करल जे कि वहाँ की जनता, रूपंदेही क्षेत्र के 1 के जनता कैसे आपके मतलब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में ही वोट डालें, आपके का आधार बा, कौन सी चीज़ बा आपके पास कि और अन्य दल से अथवा आप व्यक्ति विशेष कौन हिसाब से अपने ओर ला सकल जाला, आपके का धारणा बा, कौन हिसाब से आप ला सकल जाला अपन रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1 से थोड़ा कुछ कह चाहल जाता है उसके बारे में। धन्यवाद। देखा जा प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन 2082 फाल्गुन 21 गते आ गई बा। हमन पसंद देखल जाता, प्रत्यक्ष रूप में देखल जाता। अब एमे हमन पसंद के बड़ा क्लियर मांग मुद्दा बा देखल जा। क्षेत्र नंबर 1 रूपंदेही के जो फोकस करके अब प्रश्न कैल गए, तो पहला नंबर तो हमार तो यह सबसे आह्वान बा कि हम यह कहल चाहब कि सबके देखल गए बार बार, हमहू के देखी एक बार। अब इतना कहत हम आपके पहला मर्तबे इस चुनाव में प्रवेश करत हैं। अब पहला मर्तबे हम आपके बीच में आयल हैं और सबके तो हर एक आदमी के 5-5 बार से देख बैठ गए था। उनके 35 बरस से आज देखल जाता कि का कैलस का नाई कैलस, हम ओकर गुणा भाग नहीं करत हैं, लेकिन उनका परिणाम हमरे देख भइल गए। एक नाते हमार अनुरोध क्षेत्र नंबर 1 रूपंदेही के बासी सबसे यह बा कि एक दिन हमहू के टेस्ट कैल जा, देखल जा। हमहू आप खरा नहीं उतरब तो 5 वर्ष के बाद में तो फिर भेंट घाट हुई। तो एक नाते एक दिन देखल जा कह के हमार पहला अनुरोध है। दूसर हमार मांग मुद्दा का है, बड़ा बढ़िया प्रश्न कैल गया आप। बिना मांग मुद्दा से हमन पसंद नहीं कुछ कह पावल जे। हमन के मांग मुद्दा का है कि हमरे सीमांतकृत वर्ग जोन बाटी उ पहचान के कायम हो पड़ल देखल जा, सम्मान हो पड़ल देखल जा, अधिकार मिले पड़ल। हमन पसंद संघीयता के पक्षधर हो जाला, संघीयता के विरोधी नहीं हो जाला देखल जा। सुशासन हो चाहिए देखल जा। आज देश में देखल जा कितना भद्रगोल बा, कहीं सुशासन नहीं बा, कहीं कौन काम कराया जाए जा, कहीं जाए जा भद्रगोल अवस्था बा। एक नाते सुशासन हो चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो चाहिए देखल जा।
कहीं जाइया तो देखा जाए कि बिना घूस खियले बिना का बोला संपर्क कैले कमो नहीं होए वाला बा। तो ऐसा से कबो देश विकास हुई, कबो नहीं हो सकाला। एकरे अलावा देखल जा निर्वाचन पद्धति में हमन के बड़ा क्लियर अड़ान बा। वो क्लियर अड़ान का है कि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व होए के चाहिए। पूर्ण समानुपातिक माने यह होला कि जौन समुदाय के जितना जनसंख्या बा, जनसंख्या के हिसाब से राज्य के प्रतिनिधि सभा में सबके चेहरा देखे के चाहिए। खास करके कौनो एक विशेष वर्ग के, विशेष जाति के, विशेष क्षेत्र के व्यक्ति सब शासन करें, उसे का इम्पैक्ट आई, का परिणाम आई कि एकल किस्म के का बोला सरकार रही। लेकिन हमन पसंद के बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट का बा कि नेपाल में देखा जाए 142 जाति हैं, 4 जात 36 वर्ण वाला छोड़ देवल जा। वो मनु की व्याख्या है। मनु की व्याख्या एक वर्ग दूसरे वर्ग पे शोषण करे, शासन करे। तो हमन पसंद की वो सोचना ही है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पे शोषण करे, शासन करे। हमन का विचार है, का सिद्धांत है कि 142 जाति नेपाल में बांटे हैं। सबके चेहरा देश के शासन सत्ता में लौके के चाहिए, देखे के चाहिए। सब ई अपन महसूस करे कि हमरो सहभागिता बा ई देश के सत्ता में। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं बा, ऐसा नहीं बा। सब वर्ग यो सोचा था कि देश हमार है, नेपाल है, लेकिन ये शासन सत्ता हमार नहीं है। काहे नहीं है कि वो अपन चेहरा देख ही नहीं पावत आटे। विशेष करके हम थारू समुदाय के प्रतिनिधित्व होइले के नाते थारू समुदाय की भी बात करब। देखल जा ये देश का है, हमन के है कि नहीं है। थारू होइले के नाते हमन के दूसरा दर्जा के नागरिक होइल जाला। कि एक ठो बर्दिया के केस हम आपके उदाहरण देव। नागरिकता न पहले की वजह से उ लोगन के आत्महत्या करे पड़ल। तो जब देश के नागरिक होइला तो नागरिकता पाए के हक अधिकार सुनिश्चित होए के चाहिए। लेकिन वो हक अधिकार सुनिश्चित बा कि नहीं बा, एक बर्दिया के जो नागरिकता न पाके जो आत्महत्या कैले हैं लोग, तो इससे प्रमाणित होता कि वास्तव में हमारे यदि नागरिक हैं तो मौलिक हक के हिसाब से वो सब अधिकार हमन पसंद के मिले के चाहिए। तो इस सब बात के संबोधन करे के लिए देखल जा हम क्षेत्र नंबर 1 के संपूर्ण वासी से हमारा अनुरोध बा कि ई भेदभाव के, ई विभेद के हटाए खरतीन एक ऐसा सक्षम व्यक्ति के हमन पसंद संसद में पठावल जा कि जे कुछ कानून, संविधान, नीति, नियम के जोरदार रूप में आपके आवाज संसद में रख सके। देखल जा ये विकास निर्माण के चुनाव नहीं है। ये देश के भविष्य बनाए खरतीन, संविधान में संशोधन करे खरतीन, ए नियम कानून के थप परिमार्जन कई के व्यवहारिक बनाए खरतीन, वो चीज के आज चुनाव हो जाता है। पुलवा बनल कि नहीं बनल, सड़किया बनल कि नहीं बनल, घरवा बनल कि नहीं बनल, ये विकास निर्माण से संबंधित बात है। लेकिन जब तक नीति नियम में स्पष्ट रूप से क्लियर धारणा की नहीं आ पाई, तब तक देखल जा ये संभव नहीं बाकी आपके साथ विभेद न हो। एक विभेद के चरम विभेद के और उदाहरण हम आपके देते हैं। 6 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए, उम्मीदवारी के लिए दर्ता के निर्वाचन आयोग आह्वान कैले रहे। हम 6 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए हम अपन निर्वाचन कार्यालय में जाके उम्मीदवारी दहली। हमन के दल के संरक्षक रेशम लाल चौधरी हूँ, वो दहल कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से अपन उम्मीदवारी दहल। लेकिन निर्वाचन कार्यालय का कैलस है, खारिज कर दलस है। वो उम्मीदवार नहीं हो सकल। जीत हार देखल जा अलग चीज है। क्यों न क्यों जीती, क्यों न क्यों हारी, लेकिन चुनाव में सहभागिता न लेवे के वातावरण निर्वाचन कार्यालय बनैले बा, ये बहुत आपत्तिजनक है। ये भेदभाव के एक शुरुआत यो बहुत ज्वलंत उदाहरण है। आज समझल जाए कि 5-6 दिन के बाद हम आपसे कहल चाहते हैं, उनके सहभागी होए के वातावरण बनाए के चाहते रहे निर्वाचन कार्यालय के। लेकिन न कह के जब चुनाव में भाग नहीं ले पाइए तो जीत हार तो बहुत दूर की बात हो गई ना।
तो एकरे नाते ई भेदभाव नहीं कल चाहत रहे। उ टीकापुर के घटना से संबंधित केस के बारे में लोग व्याख्या करता है। थोड़ा सा हम स्मरण कल चाहब कि वास्तव में टीकापुर के घटना जो घटल बा का उ डकैती वाला घटना रहे, उ अपराधी वाला घटना रहे, उ चोरी वाला घटना रहे, ऐसा तो कुछ नहीं रहे। नहीं। एक ठो पहचान के घटना रहे, उ आंदोलन के घटना रहे, उ सम्मान मिले के चाहे कह उ घटना रहे। हमन पचन के स्वायत्त प्रदेश थरुहट स्वायत्त प्रदेश होए के चाहे कह के आंदोलन रहे। तो ई आंदोलन माने का, ई आंदोलन माने का रहे कि हमन के हक हित अधिकार तथा पहचान होए के चाहे यह ना आंदोलन रहे। 2072 साल भाद्र के 7 गते की घटना है देखल जा। तो उ आंदोलन में गोली चलल, कुछ लोग मारी गए। मरले के बाद में माननीय रेशमलाल चौधरी उका बोला 8 वर्ष जेल में बितेला। 35 लोग अभी भी 35 लोगन पचन के झूठा मुद्दा लगा के उनके का बोला पुर्जी जारी भइल बा, कभी भी उ लोग जेल में जा सकल। तो वास्तव में यदि राजनीतिक मुद्दा लेके केहू चलाता तो ओकर उपचार का है? राजनीतिक हिसाब से ओकर समाधान खोजे के पड़ाला। अदालती प्रहरी के बयान मुचलुका ई अड्डा अदालत वाला से ई हिसाब किताब से नहीं हो पाई। राजनीतिक इश्यू एजेंडा बा तो ओके राजनीतिक हिसाब से संबोधन भी करे पड़ाला देखल जा। लेकिन ऐसा तो भइल नहीं। अभी तत्काल देखल जा घटना यदि हमन पचन सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कल जा तो केहू के डबल नागरिकता बा, तो केहू के का बा, तो केहू का बा, लेकिन वो लोग आम माफी पा जाता है। उद्यम फिरता हो गई बा, आपको सब देखल जाता, सब कुछ जानल जाता। लेकिन हमर पचन के पहचान के अधिकार के सम्मान के मुद्दा रहे, ओके एठू आपराधिक मुद्दा घोषणा कह के अपराधी है कह के का बोला ओके जेल कोच देता है, जेली में कह देता है। तो भेदभाव है न हो। तो हमन पचन ई राज्य से अनुरोध कल जाई कि ई भेदभाव नहीं हो के चाहिए। हमन के आंदोलन तो यह न है। हम सब जनता से अनुरोध कल चाह, खाली थारू भर की बात नहीं करते हैं। हम मधेसी दलित मुसलमान के देखल जा चेहरा कितना बांटे का बोला राज्य की सत्ता में 2% से अधिक थारू समुदाय के आदमी निजामती सेवा में नहीं बांटे। न्यायाधीश में देखल जा आप 1% से कम बांटे। सेना में देखल जा खाली 2-4 जने हुई हैं, तल्लो तह में हुई है। का सज्जू के सज्जू थारू अयोग्य बाटे नहीं, ऐसा तो नहीं बा। नहीं। लेकिन जो हिसाब से प्रतिनिधित्व हो चाहे समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत के हिसाब से ऐसा तो भइल नहीं। तो ये कहिया हुई, ये मांग मुद्दा क्यों उठाई? हम आपके एक और उदाहरण देवल चाहब। समानुपातिक समावेशिता के हिसाब से राज्य के हरेक निकाय में थारू समुदाय के प्रतिनिधित्व होए के चाहिए कह के 6.6% थारू समुदाय के उपस्थिति होए के चाहिए कह के सर्वोच्च अदालत फैसला दे बा देखल जा। लेकिन सर्वोच्च अदालत फैसला दे बा, कार्यान्वयन करे वाला तो सरकार है ना। तो सरकार तो कार्यान्वयन तो कैलस नहीं, अभी भी नहीं बा। संघीय निजामती सेवाएं नहीं बनल बा, शिक्षक सेवाएं नहीं बनल बा। जब कानूनों में नहीं बनी, एना नहीं बनी, तो कार्यान्वयन कैसे हुई? आखिर ये के कराई, एक नेतृत्व के ले? आज देखल जा फैसला होने के बाद में भी उ कार्यान्वयन नहीं बा। एक नाते इस सब भेदभाव, इस सब अव्यवस्था, इस सब के तोड़ के हमन के आगे बढ़े परी कह के हमन पचन के आवाज संसद में उठा के नया नीति नियम कानून आवश्यक पड़े के अवस्था में संविधान के भी संशोधन करके हमन पचन उ बात आगे बढ़ाए परी कह के एक हम ई निर्वाचन के क्षेत्र के संपूर्ण जनता के बीच में हम अपन बात रखल चाहब। अब दूसर में देखल जा हमन पचन किसान परिवार से, हमहू किसान परिवार से संबंधित बाटी, जुटल बाटी। समय में खाद नहीं मिलता, सिंचाई के व्यवस्था नहीं बा, बीज बीजन के व्यवस्था नहीं बा। ऊखू बेचल किसान पैसा नहीं पावत आटे। गाय पालन भैंसी पालन कई जनता दूध बेचत आटे, समय में वो पैसा नहीं पावत आटे। हमारे धान उत्पादन कई जाता, धान कहाँ बेचल जा, भाव तो बहुत गिरल बा ना। तो इस सब की व्यवस्था के करी? हमन पसंद ई बैकग्राउंड के होइले के नाते
ये सबके हमार आपके दायित्व है कि एक ठो ऐसा प्रतिनिधि के चुनल जा कि जौन आवाज संसद में उठा सके, जोरदार रूप में आपके भाषा बोल सके, आपके वेशभूषा के पहचान के रख सके। वैसा आदमी के हमरे जो भेजल जाई तो निश्चित रूप में काया पलट हो जाए देखल जा। दूसर बात, तीसर बात हम आप सबके बीच में ये रखल चाहब कि हम केहू के व्यक्तिगत रूप में कमेंट नहीं कर चाहते, लेकिन जौन हिसाब से आज तक हमन पचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि चुन के भेजल गई है, आप लोग स्वयं महसूस करिए आपके बीच में वो कितना दिन रहना है। कह दें आपसे मिलल बाटे, वोट लेने के बाद में वो कहाँ गई है, ओकर लेखा जोखा कुछ बा। हम तो देखल जा हमके तो 90% बा कि हम जीता थे चुनाव, लेकिन हम जो चुनाव हारू गईली तब वो हम आपके बीच में रहब, जीत गईली तब तो हम तो रहबे करब, लेकिन हारू भी गईली तब वो हम कहीं भाग के जाए वाला नहीं हुई। एक नाते हमार अनुरोध बा कि ऐसा जनप्रतिनिधि के चुनल जा कि बिहान आपके सुख में दुख में बराबर साथ रहे, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम आप साथे साथे सुख में दुख में आगे बढ़ल जा। ऐसा आदमी के चुनल जा कि जौन कुछ कह सके। ये नियम कानून बनाए वाला जिम्मेवारी है देखल जा। विकास निर्माण तो साथे साथे आई, लेकिन पहले नंबर हक अधिकार पहचान संहिता अब भेदभाव पूर्ण रूप से हटाए वाला इस शासन व्यवस्था में अपन आवाज उठाए वाला ऐसा आदमी के चुन के हमरे भेजल जाई तो निश्चित रूप में आए वाला दिन बहुत सही बा, बहुत बढ़िया बा। अन्यथा केहू हमन पचन एक वोट बैंक के रूप में जानत आटे। ये लोग तो वोट देवे वाला हूँ, ये लोग नेतागिरी नहीं करे वाला नहीं हो, ये लोग तो हर जोते वाला मने कहाँ नेता बनी है कुली। ऐसा किस्म के देखल जा मानसिकता आ सोच कि तोड़े के जवाब फागुन ने कैसे गते है। जौन दिन आप ऐसा उम्मीदवार के पक्ष में खास करके हमार दल के नाम फिर भी हम दोहरावल चाहब, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, जेकर चुनाव चिन्ह जातो चकिया। हम आप अपने घर में दाल दरद के गेहूं दरद के इस अजी तक वाला कई चीज है ना, जातो चकिया सब कुछ जाना था। तो ओमे यदि ठप्पा मारल जाए, मुहर लगावल जाए तो निश्चित रूप से आप एक सही प्रतिनिधि चुनल जाए। हम आपसे यह आह्वान कर चाहब, आप सही व्यक्ति के चुनल जा कि जे कुछ कही पावे। डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद चौधरी के ही चुने के ते कुछ आधार हम कहली है। हमों से बढ़िया केहू मिला तो देखावल जा। हमों से ढेर पढ़ल लिखल, हमों तो मास्टर डिग्री कैल आदमी होइला, इतना ज्ञान अनुभव बा अब कहबे कैली है। तो हमों से ढेर जानल आदमी, ढेर पढ़ल आदमी, ढेर बूझल आदमी, ढेर करे के हुटहुटी इच्छा रखल आदमी के आ तो ले आवल जा सामने, लेकिन ऐसा आदमी के न ले आवल जा कि जौन फिर उह दोहरा। एक नाते वहाँ फिर से भी आप सबके अनुरोध बा कि आए वाला दिन बहुत अच्छा दिन आए वाला बा, तब कि जब सही उम्मीदवार के सही जगह पे सही समय पे हमन के का वाला चयन कई पावल जी, तब ये संभव देखल जा। ऑलराइट, तो हमन के पॉडकास्ट सुन बा यहीं अब समाप्त करे पर हमन के स्टूडियो में आवल गेल सर, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। जो आगामी चुनाव बा हमन के तरफ से आपके बेस्ट ऑफ लक बा। आई होप रिजल्ट आपके ही पक्ष में आवे। यह हमन के कहा हमके पॉडकास्ट जो बा यहीं समाप्त करे पड़ी। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार। अंत में थोड़ा हम आपसे यह कहल साहब देखल जा, चुनाव के माहौल में हमन पचन क्षेत्र नंबर 1 में व्यापक रूप में लग गई बाटिल जा, जहाँ की क्षेत्र नंबर 1 रूपंदेही में 4 ठू पालिका बा। 1 नंबर देवदह, दूसरा तिलोत्तमा, तीसरा में ओमसतिया, चौथा में रोहिणी, जिसमें 33 ठू वार्ड बा। ई भूगोल में हम चुनाव लड़त हैं। लगभग ई क्षेत्र के 1,44,000 मतदाता लोग बाटी। हालांकि मैंने केहू विदेश में हो गई चली गई हुई, इतना तो वोट नहीं है गिरी, लेकिन और सब दल भी बाटे। हमारा अपन अंदाज है कि देखल जा ये हमन पचन आए वाला दिन में एक ई भूगोल में रहे वाला संपूर्ण दीदी बहनी दाजू भाई से हमारा इतना अनुरोध बा कि अंत में
हालांकि फिर मिलल जाई। अंत में यह कहल चाहब कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल के चुनाव चिन्ह जातो चकिया में वोट दे के भारी मत से जितावल जाई के हमार पूरा आशा बा, विश्वास बा। धन्यवाद, नमस्कार। सर के भइल भाई, एकरे बाद में एक ठो हमन के